सुनेंगे। कुछ लोगों ने सोचा भी होगा लेकिन वो यहाँ पर आ नहीं पाए, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे यहाँ पर बैठे होंगे कुछ लोग कि जिनका कोई प्लान ही नहीं था, एकदम से शिव पुराण सुनने आ गए और भगवान शंकर ने उनकी झोली भर दी है। कई लोग वो है ना, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, और कुबरेश्वर वही आते हैं जिन्हें मेरे बाबा बुलाते हैं, जिन्हें भगवान शंकर बुलाते हैं। बच्चों को राम बनाने का चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं, और कोई 20 दिन की कुसंगति ऐसी मिल जाती है, 20 दिन की कुसंगति ऐसी आ जाती है कि बच्चा वो 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाता है, वो राम नहीं बनता है। अच्छी संगत, अच्छी संगति तुम्हें परमात्मा के करीब में लेकर। हाँ, हम फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में समय नहीं रहता, नौकरी वाले हो, सर्विस वाले हो, बेटा बेटियां ऑफिस जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता, नहीं रहता समय तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते मंदिर तो कोई बात नहीं। अपने दिल में, अपने मन में शिव की अविरल भक्ति को विराजमान। कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल चढ़ा रही हूं। कभी कभी विचार करा करो कि मैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंच गई हूं। और मां गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने मां गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूं। भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो। हरिद्वार ले चल मुझे, प्रयाग ले चल मुझे, यहां ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे तो कहना बंद करो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो आज मैं हरिद्वार जा रही हूं नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूं नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे पर हमारे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने यजमान यहाँ बैठे हैं, कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ये सब आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम यजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम यजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण करें। जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। आप भाव तो शुद्ध रखिए। जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? पहले से ही सोच लिया अरे भगवान यजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहां से लाऊंगी, कैसे आएगा? मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम यजमान बन रही हो और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को आप भी पढ़िएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, बाबा ने मुझे मेरी किस्मत से ज्यादा दे दिया है। गुरुजी, मैंने जितने पंडित को कुंडली बताई सब ने कहा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पत्रिका में, कुंडली में सब ने यह कहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मेडिकल फील्ड इसके लिए सही नहीं है, पर मेरा सपना था मेडिकल में जाने का। घर परिवार किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
मैंने सोच लिया मैं खुद मेहनत करके इसे पूरा करूंगी। जॉब करती, साथ में पढ़ाई भी करती, प्राइवेट जॉब करती रहती, कोई सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में हिम्मत हार गई कि हो सकता है कि सबने कहा कि तेरी पत्रिका में, तेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तब छोटी सी क्लिपिंग आपकी किसी ने भेजी, मैंने सुनी, अच्छा लगा, फिर आपको सुनना चालू करा। आपने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे तुम नहीं बैठ सकते हो, दुनिया का कोई ऐसा पद नहीं है जिसको तुम हासिल नहीं कर सकते हो, बस अपनी मेहनत करना, परिश्रम करना, मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, उस कुर्सी तक तुम जरूर पहुंचोगे। आज बाबा की कृपा से मैंने शिव पर विश्वास किया और मेरी बाबा की कृपा से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी प्राप्त कर। भले पत्रिका देखने वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में ये नहीं है, पर भाग्य लिखने वाले विधाता हैं और भाग्य को पलटने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव। वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा हो वो पलटेगा। यहां पर एक कोई भाई आया है कहीं से, कल हम जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला था। उसके गले में एक गठान हो गई थी जो कई सालों से हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था, ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर, और वो गठान गल नहीं रही थी। पहली बार वो यहाँ आया है और ऑपरेशन का बोल दिया और कह दिया डॉक्टर ने कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ है। उस लड़के ने विश्वास कर कर कहीं बैठा हो तो खड़ा हो जाए, जो कल मिला था और उसने गले में जो गठान दिखाई थी, वो गठान उसकी जा नहीं रही थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी मिले। कहीं उसने किसी से सुन लिया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उसकी मिट्टी रज शरीर के सुख प्रदान करती है। जिस दिन से आया उस दिन से उस मिट्टी को लगा रहा है और कल बताया कि मेरी इतनी बड़ी गठान जरा सी भी नहीं बची, मैं बाबा को प्रणाम कर कर जा। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकता है और आ सकता है, जो कल भोजनशाला में मिला। विश्वास किसको कहते हैं? भाग्य में दुख लिखा, मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? उस दुख को पलटोगे कैसे? लिख दिया एक पत्र, मेरा नाम पिंकी है, मेरे पति का नाम नरेश कुमार है। हम 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप यहाँ धौलपुर राजस्थान से कथा सुनने के लिए आया है। कहीं बैठी हूँ, उनके ग्रुप को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो धौलपुर से आप आकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप है। पिंकी है मेरा नाम, मेरे पति का नाम नरेश है। 2022 में हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरे पति को मिर्गी के दौरे आते हैं। हमारी साड़ी की दुकान है। एक दिन जब सुबह शाम रात को थोड़े आने लगे मिर्गी के दौरे, तब मायूस हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मिर्गी के दौरे नहीं आते। तब एक व्यक्ति और एक औरत मेरी दुकान पर बैठे हुए थे, आकर बोला कि तुम इनकी कथा सुनते क्यों नहीं? वो सीहोर वाले बाबा हैं, तुम्हारे सारे दुख सुख में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी, उसी पल उसी समय से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आई, यहाँ से रुद्राक्ष बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अप्रैल 2022 के बाद से आज तक मेरे पति को मिर्गी के दौरे नहीं आए। मिर्गी का दौरा नहीं आया। एक विश्वास दृढ़ हुआ, एक भरोसा दृढ़ हुआ।
लिख दिया लिखने वाले ने, उसको लिखना था तुम्हारी किस्मत में तकलीफ दुख कष्ट। पिता पर उसका पक्का मायका होता है, उसका घर होता है, वो निभाता है। वो पक्का मायका है, पक्का घर है और वो निभाता है। कहीं बैठे हों, जिन पत्रों को हमने पढ़ा वो कहीं बैठे हों तो आ सकते। पिता का घर, उसको अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहो, बोलो, इतना ही। वो एक लाइन सेलन जी तुमको आती होगी शायद, हमको स्मरण में थोड़ी कम आ रही है। असा उड़ जाना रे दिन रह गए, लिखण वाले ने लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ छोड़े, हंसा हुणे तुड़ जाना रे दिन रे हंसा हुणे तुड़ जाना रे दिन रे हंसा हुणे तुड़ जाना रे दिन रे। आपके बेटे की नौकरी आरपीसी बोर्ड में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत। बेटी को बच्चा हुआ 5 साल बाद, और छोटे बेटे को गेहूं से एलर्जी थी, वो भी ठीक हो गई। हर साल बाबा की कथा में आते हैं और कुछ ना कुछ मांग कर ले जाते हैं और बाबा देता है। कह रहे हैं मेरे कुबेरेश्वर बाबा को मैंने बाप माना है, पिता का रिश्ता है। हर साल आता हूं, हर साल तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। बहुत उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। क्या देगा, कब देगा और कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। उस पर एक पत्र है, देखिए। एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आने तो ये बच्चे, इनकी रील आई थी। 250 कितना किलोमीटर है सागर, कितना किलोमीटर है, 250 किलोमीटर दूर से इनकी रील किसी भाई ने डाली थी, तो आशीष ने मुझे दिखाई थी। 250 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलकर यहां तक पहुंचा। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनको। एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलेनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी पत्नी सुलता बाई एकनाथ भाविस्कर, उम्र 64 साल, 2024 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, 4th स्टेज पे हो गया था। हम डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है और संभलना मुश्किल है, उम्र भी 64 की है, क्या करें। तब किसी के कहने पर मैं सीहोर आ गया, बाबा से विनती करी, बीमारी ठीक कर दो बाबा। और हमने सीहोर से रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष को पानी में डालकर महादेव को पानी चढ़ाना और पानी उसे आचमन कराना चालू करा। बाबा प्रणाम करता हूं मैं इस धरा को, आज मेरी पत्नी डॉक्टर के हिसाब से पूरी कैंसर मुक्त हो गई, उसका कैंसर समाप्त हो गया। कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। इस धरा का एक कंकर, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं नेपाल में रुद्राक्ष प्रसिद्ध है, वहां रुद्राक्ष मिलता है। कई लोग उत्सव मनाकर कोरियर में भी रुद्राक्ष आपको फ्री में देंगे, सब कुछ होगा, तुम्हारे घर तक भेज देंगे। पर यहाँ से ना रुद्राक्ष बाहर जाता है, ना यहाँ का रुद्राक्ष बेचा जाता है। यहाँ तो तुम झोली पसारो, हाथ आगे करो, हाथ को रंगीन करो, जिससे तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाए, और रुद्राक्ष लो और चल लो, जिंदगी रंगीन हो जाए, रुद्राक्ष लो और चल लो। ये वो धरा है। रुद्राक्ष महोत्सव के 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ भराती है, उसके 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता।
जिस दिन हरिहर मिलन होता है उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा का खजाना बढ़ता है दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। ये यहाँ का नियम है, और आज से नहीं, पहले से नियम। बीच के जितने पूरा साल पड़ा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आओगे, बाबा का हाथ आप बाबा के सम्मुख में आगे करोगे, कलर लगेगा, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हुई, हाथ में रुद्राक्ष मिला और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो गया। चलो। विश्वास तुम्हारा ये प्रमोद कुमार जी यादव जी हैं। बेटे की नौकरी लग नहीं रही थी और बहुत हार चुका था। किसी महाराज पर बेटा भरोसा नहीं करता था। ये कथा सुनते थे तो वो रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता था। एक दिन बेटे को लेकर सीहोर आ गए। यहाँ आकर भी वो बाहर बैठ गया और गाड़ी में बैठा रहता था, पर अंदर नहीं आया। विश्वास ही नहीं था कि कुबेरेश्वर धाम ऐसा कर सकता। और एक दिन गाड़ी में से भी हाथ पकड़कर खींच कर अंदर ले आया पिता, और बाबा की मिट्टी उसको लगाई। कामना नहीं, सोचा नहीं था कि भारत में नौकरी मिलेगी। अमेरिका में नौकरी लग गई, बहुत बड़ी कंपनी में, आज बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। पिता ने संकल्प लिया था कि मैं घर से पैदल जाऊंगा, इसलिए 250 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहा है। और बाबा 5 दिन लग गया आने में। बेटी है, उसने भी कहा पापा अकेले जा रहे हो, मैं भी चलती हूँ। और बाबा की कृपा से बेटी 20 साल की भी पैदल, एक भतीजा भी उनके साथ में पैदल आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन बच्चों के लिए उनको नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरुजी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर थलचर, वायुचर, अग्नि, सब में शिव। हम उसको देखें। यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहां से जब जाओगी, यहां से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से, हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहां से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से, एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब वैभव दे, और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद ग्रहण करें। जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहना। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है, जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिल कर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते, और यहाँ तो पराये भी अपने बनकर निभा कर चले जाते। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है मैं जा रही हूं, तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं।
तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहां से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा कराना। वात्सल्य, प्रेम दे दो, स्नेह दे दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेमी तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना, मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ ना कुछ जाएगा। विश्वास, भरोसा, उससे एक संबंध बनाकर जाओ। पार्वती शिव जी को ढूंढ रही है, भगवान शंकर को ढूंढ रही है। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई। भगवान शंकर को नहीं पाई। नहीं पहचाना पार्वती ने। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं, अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन हो। शिव प्रकट हो गए, शिव प्रकट। प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा, कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके? क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं, पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है, सबसे। हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया, कंकर शंकर को। वही स्वरूप उसको जानना। कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे, बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूं, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूं, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूं, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूं, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूं, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूं, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूं, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूं। तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे? ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते।
शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है, सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, और तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं बस ऐसे ही साधारण जो दिल से थोड़ा सा पानी लेकर शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। इनको शिव इतना, आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्होंने कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है किसी को, किसी को नहीं। तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ, और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं, और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से, इनके मोबाइल अंदर गए हो? तो नहीं, रील नहीं जरूरत है। रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है, 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जाओ, उतनी देर का समय प्राप्त हो। ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है, वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है। उस तारकासुर को मारना, और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे, शिव के पुत्र। भूत प्रेत नित करे चाकरी, और सबका यहाँ ठिकाना, बम बम भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ रे हमारा। सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे कोई मना ना करे। वामदेव ऋषि की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम का असुर था। बाबा की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, मुक्ति दे देती। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, जब वात्सल्यता प्रबल होती है तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप अपने आप। और मैंने तेरे ही बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जागी, भोले में तेरी बदन, शंभू में तेरी बदन। एक थोड़ा सा कथा को आगे लेंगे अपन। प्रशासन के कुछ अधिकारी वर्ग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो यहाँ पहुँचें और
व्यासपीठ के नज़दीक में पधारें। मैं निवेदन करूं राजस्व विभाग से, यहाँ मैं निवेदन करूंगा श्री हमारे सीहोर जिले के माननीय कलेक्टर महोदय जी से, जिन्होंने इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ में इस आनंदमय स्वरूप को संभाला। माननीय पुलिस विभाग से हमारे यहाँ के एसपी सर श्री दीपक शुक्ला जी से, और यहाँ के एसडीएम महोदय माननीय तन्मय वर्मा जी से, यहाँ के अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत जी से, सीएसपी नन्ना शर्मा जी से, श्री तहसीलदार महोदय श्री भरत नायक जी से, नायब तहसीलदार महोदय जी से, पटवारी साहब से, ये राजस्व विभाग से हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य रुद्राक्ष महोत्सव को संभाला। अभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा अपन लोग आगे, कथा का बड़ा सुंदर स्वरूप है। दीदी ने बहुत, श्रीमती सुनीता रावत जी दीदी ने बहुत सुंदर भाव से इस पूरी रुद्राक्ष महोत्सव को दिव्यता के साथ में, आनंदता के साथ में संभाला। मैं उनको साधुता देता हूं। एक बार जोरदार योग हमेशा धाम को प्राप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सरपंच साहब का भी। तो शीतलकुंड बालाजी का जब हम दर्शन करते हैं डीडवाना में जाकर, और वहां पर एक मिनट के लिए भी अगर आप वहां दर्शन करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने शीतलकुंड बालाजी आपको कुछ कह रहे हैं और आप बालाजी से बात कर रहे हैं। ऐसी वहां पर अपने आप ऐसा महसूस होगा। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान है, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान करते, ऊर्जा। और शिव महापुराण की कथा कहती है उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके, खूब जोरदार इतर परफ्यूम सब लगा के, और खूब जोरदार पेन ओढ़ के, और सबके सामने जाओ, नी साहब में तो इतनी खुश, और सिर पे पल्लू ले लेके यहाँ 2-3 पिन लगा के वो भले टपक रही हो, पर नी साहब हम तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जहां रहोगे, अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा? शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां? पानी पीने कहां गई होगी, कहां गया होगा, भोजन करने। मां तुझे सुख था? तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मत ही, पूछो। पांव लंबे करती थी तो दूसरे को पड़ता था, हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना गुर्राटा भरता था कि पूरी रात श्री सिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पांव दबा दबा कर जाता था, पांव पे 2-4 पांव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पांव दबा रहा है, इतने जोरदार। और
इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई। इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और मिल जाती ना तो फिर दुबक दुबक के खा जाती हो अच्छे से। इतना बिस्कुट खा, याद तो आएगी बहुत। और अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबुल को, अपने शिव को याद करो। यहां से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबेरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहां की चौखट को नमन कर कर उससे कहकर जाना, फिर जल्दी बुलाना। बहुत याद आएगा। ऐसा उड़ जाना रे दिन, बहुत प्रेम से जाना, बाबा से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबेरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा। और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहिए, पर नाराज होकर मत जाना मेरी बहनों। भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ नहीं करना। और वो कहे बाबुल की दुआ जा तुझको सुखी संसार मिले। कल एक बहन भोजनशाला में, हमने रील देखी थी, भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। कल एक सब्जी काटती काटती रो रही थी, पूछा क्या हुआ? बस कल जाना है। तो गुरुजी बच्चे लाने नहीं देते, बच्चों से कहती हूँ मुझे छोड़ जाना, कुबेरेश्वर धाम जाना, आते नहीं। बहुत ना जाने वो कुबेरेश्वर बाबा कौन सी कृपा करता है जो मुझे बुला लेता है। मैं तो इस लायक नहीं हूं। वो रील हम डालेंगे, बच्चों से लेकर भोजन करते करते आंख से आंसू बह रहा था। किसी ने पूछा कि कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए? तो उसने कहा मैं 10 तारीख से आई हूं। कब जाओगी? 22 तारीख। कोई कमी? उसकी आंख से आंसू झलक गया। मेरे पापा के घर में कोई कमी नहीं। मेरा बाबुल का घर है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर आने पर जीवन का सारा सुख प्राप्त हो, सारा सुख। मेरी जीजियों संभल कर जाना, मेरे जीजाओं आराम से जाना, फिर बाबा बुलाएगा, दौड़ कर फिर आना। वो इंतजार करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए, उस दिन वो सीहोर वाला कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपके दुख काटने के लिए जरूर आए। बहुत खाली झोली लेकर आए हो, विश्वास से भरकर लेकर जाओगे। ये भूमि कंकर शंकर की है, बहुत देकर भेजेगा। एक पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी हो, उस दिन का इंतजार करना। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। ये भंडारा भी तुम्हारा है, धाम भी तुम्हारा है। श्वास जितनी चल रही है उतने में शिव को भज लो। पृथ्वी पर जन्म दिया है, उस कुबेरेश्वर बाबा ने ना जाने क्यों भेजा है। हो सकता है
वो कहते हैं बड़ी कंपनी में कंपनी के लोगों को प्रचार के लिए भेजा जाता है, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने अपनी कंपनी का प्रचार करने मुझे भेजा होगा, मेरे शिव ने। कहीं आडंबर में मत फंसो, ढोंग ढकोसले में मत जाओ, कहीं दिखावे में मत पड़ो। एक लोटा जल भरो घर में से, शिव के मंदिर पहुंच जाओ, उससे विनय करो, निवेदन करो, वो स्वीकार कर लो। अपने दुख को किसी को मत कहो, लोग इसका फायदा उठाएंगे। उससे बस विनय करते हो, निवेदन करते हो, फिर बुलाए वो, यही काम है। उसकी कृपा, दया, उदारता आप पर बनी रहे। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। षडानंद कार्तिक के बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती है, और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है, वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ है। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है, पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि दो संत, दो साधु, दो सन्यासी, दो तपस्वी, दो साधक, जो उपासक आपस में भिड़ें, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पे लाके छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम करो? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में? इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर कौन विश्वास करेगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो? इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो, और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर निश्चित नियुक्त करो। बहुत हो गया। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज, उसके लिए वो न्यूज, इसके लिए ये, उसके लिए वो। नहीं, छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहां रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी है, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा,
गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया, भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो, मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है, और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो, उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या माँ ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा, बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा लेखनी में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पति ने गौ हत्या करी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पति ने कोई गौ हत्या नहीं करी। भगवान शिव कहते हैं कोई हत्या नहीं करी। तो फिर इन लोगों ने गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है, भले कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएगा पर वो आक्षेप आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा, और अपनी जिंदगी का जितना पुण्य पूर्व में करा था वो सब नाश करेगा, और आखिरी में खुद भी बर्बाद हो जाएगा, दूसरे को भी बर्बाद करेगा। उसका काम ही यही है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत लगा। अगर गलत इल्जाम लगा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी पृथ्वी पर रह जाओ। कहा ठीक। गोदावरी के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज भी वो प्रमाण देता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आकर स्थापित हो। मत सनातन को बदनाम करिए, सनातन को थोड़ा ध्यान दो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचो, बचो। शिव कथा कर वैद्यनाथ जी का वर्णन आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भगवान शिव विराजमान हुए। नागेश्वर दारूक नाम के राक्षस का संहार करा, रामेश्वरम में राम जी स्थापना करें। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा से जो बेटा हुआ था उसको शिव जी ने जीवित करा। तो घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। सुंदर सुंदर प्रसंगों से ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है हमारे बीच में। अभी कथा को विराम करने से पहले जब संत मध्य में होते हैं तो संत की वाणी को कुबरेश्वर धाम की यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। आनंद कंद परमानंद रुद्राक्ष महोत्सव पर नित्य निरंतर